अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्यों हो रहे हैं। तो हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिटेल से पढ़ा है। तो फर्स्ट लॉ पढ़ने के बाद हमें ये पता चला है कि अगर हमारे पास कोई प्रोसेस जो है उसका डेल्टा एच यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट जो है वो नेगेटिव है, इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो स्पॉन्टेनियस। इसी तरह जो है जो हमारे पास डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो वो प्रोसेस हमारे पास क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। फिर ये क्राइटेरिया जो है बहुत सारे प्रोसेस को अप्लाई नहीं होता, और जहाँ पर मतलब हीट ऑफ जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव होता है फिर भी वो प्रोसेस हो जाता है। इसी तरह डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होता है, लेकिन वो प्रोसेस जो है हमारे पास क्या है, उसके लिए स्टार्ट के लिए कोई पुश चाहिए होता है, तो इसलिए मतलब वो स्पॉन्टेनियस की जो क्राइटेरिया है डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव के बेस पे, तो वो क्लियरली हम मतलब सिर्फ इंथैल्पी के बेस पे नहीं कह सकते। तो इसी चीज़ को फिर हमने एक दूसरे पैराई में देखी, और वो चीज वो क्या क्या है कि इन एंट्रोपी, अगर किसी प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो हम ये कहते भी है ना कि इनवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो वो प्रोसेस भी हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। इस तरह अगर किसी प्रोसेस में एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो हम कहते हैं ये प्रोसेस हमारा क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब जो ये वाली इक्वेशन है, ये बहुत अहम इक्वेशन है ये वाली, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो ये इक्वेशन जो है ये, इसमें अगर हम देख ले तो ये एंट्रोपी के डिफिनीशन से आया है, सेकंड लॉ से, और एंथैल्पी जो है फर्स्ट लॉ की थोड़ा सी। अब लास्ट टू लेक्चर में हमने जी को डिस्कस किया, केमिकल पोटेंशियल को जब हम डिफाइन करते थे तो भी हम गिब्स फ्री एनर्जी में इंटरेस्टेड थे, और बाकी जो पार्शियल मोलर क्वांटिटीज की जब हम बात कर रहे हैं कि पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी जो है वही हमारे पास क्या है, केमिकल पोटेंशियल है। तो केमिकल जो गिब्स फ्री एनर्जी है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक फाइनल क्राइटेरिया है किसके लिए, किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए। तो ये हम कैसे बताते हैं, इधर अगर हम देख ले इसी इक्वेशन में, अगर हमारे पास डेल्टा एच जो है चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव है, यानी प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है, चेंज इन एंट्रोपी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो फिर लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर का इधर लिखा है, तो इधर हम देखते हैं कि अगर इधर हम नेगेटिव लगा ले, ये इक्वेशन का नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव लगा ले, तो ओवरऑल जो प्रोसेस है हमारे पास ये अंदर मल्टीप्लाई होकर ये भी नेगेटिव हो जाए, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। इसी तरह अगर हमारे पास डेल्टा एच के हिसाब से कोई रिएक्शन फेवरेबल है, इसी तरह डेल्टा एस के हिसाब से फेवरेबल नहीं है, इन डिक्रीज आ रहा है एंट्रोपी में। सो तो इसको हम क्या करेंगे कि इधर इस इक्वेशन में यही पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज के पुट करेंगे, तो इंथैल्पी पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर एंट्रोपी किसी प्रोसेस की में डिक्रीज हो रही है यानी फेवरेबल नहीं है, तो इधर अगर हम लगा लें, फिर हम इसको अगर देख ले तो ये नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके डेल्टा जी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो ये प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, अब उसके केस में जो हमारे पास जो डेल्टा जी, अगर इंथैल्पी भी नेगेटिव है, एंट्रोपी भी नेगेटिव है,
तो फिर ये लो टेम्परेचर पर हमारे पास ये प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। कैसे कि इधर भी नेगेटिव लगाएंगे, ये इक्वेशन का नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, अगर ये अंदर मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये बड़ा हो जाए तो ये कब बड़ा होगा, ये हमारे पास कब बड़ा होगा, जब हमारे पास टी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो टी की वैल्यू जब ज़्यादा होगी तो हाई टेम्परेचर पे होगी, तो हाई टेम्परेचर पे ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन लो टेम्परेचर पर ये वैल्यू कम होगी इसकी निस्बत, तो चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव से माइनस हो रहा है, अगर कम वैल्यू माइनस हो रही है तो नेट वैल्यू जो रहेगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। तो लो टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगा, इसी तरह हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो एक रिएक्शन क्यों होता है, ठीक है, तो ये हमने किस में पढ़ा था, थर्मोडाइनेमिक्स। अब एक रिएक्शन कैसे होता है, हाँ, तो ये हम किस में पढ़ेंगे, हाउ केमिकल रिएक्शंस आकर, ये हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। सो केमिकल काइनेटिक्स हमें ये बताता है कि एक रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। सो ये यानी इसका रेट, किसी भी रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो हमें कौन सा क्या बताता है, केमिकल काइनेटिक्स बताता है, ठीक है। सो व्हाई केमिकल रिएक्शन अकर इज मेनली द फोकस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा, लाइक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, लाइक एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, एंथैल्पी हो गई, और एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट्स हमने किस में पढ़े हैं, गिब्स फ्री एनर्जी और ये काइनेटिक्स में पढ़े। अच्छा, ये स्पॉन्टेनिटी नॉन स्पॉन्टेनिटी को अभी हमने डिस्कस किया है, पहले भी आप लोगों को बताए। अब जो है ये प्रोसेस होते कैसे हैं, ये केमिकल रिएक्शन होते कैसे हैं, तो ये किसका फोकस है, ये केमिकल काइनेटिक्स। सो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील विद द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। सो केमिकल काइनेटिक्स में हम मेनली तीन चीज़ों पर फोकस करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट लॉस। दूसरा जो है फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट कि ये रिएक्शन रेट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। और तीसरा जो है मैकेनिज्म या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जिसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है। ये खासकर जो कम्प्लेक्स रिएक्शन हम स्टडी करेंगे तो उधर हम मतलब जो मैकेनिज्म स्टडी करेंगे तो उसमें जो है बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कम्प्लेक्स रिएक्शन में। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स का स्कोप क्या है, क्यों पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी में जो हमारे पास डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, बैक्टीरियल ग्रोथ है, इन्हें फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, तो उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके रेट को बताने के लिए जो है हम क्या करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स को यूज़ करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोड प्रोसेस जो है इंशाल्लाह हम सिक्स सेमेस्टर में पढ़ेंगे, तो उसमें इलेक्ट्रोड प्रोसेस यानी एक इलेक्ट्रोड के सरफेस पे जो रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जो रिडॉक्स रिएक्शंस है, तो उसकी अपनी काइनेटिक्स है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है इसका ये यूज़ है केमिकल काइनेटिक्स का, तो उसकी का जो रेट है वगैरह वो हम किस में केमिकल काइनेटिक्स से उसको एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म जो है वो हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। फिजिक्स वाले जो है खासकर जो फिजिकल केमिस्ट्रीज में हम विस्कोसिटी और डिफ्यूजन वगैरह और न्यूक्लियर प्रोसेस, इनकी डीके प्रोसेस और ग्रोथ प्रोसेस वगैरह, और विस्कोसिटी जो है, फ्लो, डिफ्यूजन वगैरह, इन चीज़ों को हम इन्हीं के रेट हम पढ़ते हैं कि टाइम के साथ ये इनकी स्पीड क्या है, ठीक। सो ये केमिकल काइनेटिक्स का क्या हो गया, स्कोप। अब रेट क्या है, जनरल डिफिनीशन रेट का ये है कि किसी भी प्रॉपर्टी में जो चेंज है उसको हम डिवाइड कर ले किससे, टाइम, यानी उस टाइम से जिस टाइम में ये चेंज आ गया है, तो टोटल चेंज और वो चेंज कितने टाइम में आ गया उससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। यानी रेट किसी भी पर सेकंड पर मिनट जो हम चेंज स्टडी कर रहे हैं उसी का नाम क्या है, रेट। केमिकल काइनेटिक्स में जो है रेट का क्या मतलब होता है कि हमारे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो मोलर कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है या प्रोडक्ट की है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, टाइम से, कि उसमें क्या चेंज आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे,
रेट इन केमिकल काइनेटिक्स, यानी रिएक्शन रेट कहेंगे, क्योंकि रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसको हम ट्रेवलिंग के साथ जो है थोड़ा सा इसको एक एनालॉजी पढ़ते हैं। यानी एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर ले, तो ये जो है उसका टोटल टाइम से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये उसका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड। यानी जो स्पीड मीटर है वो भी एवरेज स्पीड ही मेजर करती है, ठीक। इसी तरह जो इंस्टेंटेनियस रेट, यानी किसी भी टाइम जब आपने मतलब कोई गाड़ी स्टार्ट की और किसी भी टाइम आप उसका क्या मालूम कर रहे हैं, स्पीड या जो है वो मालूम कर रहे, तो ये उसका क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक। तो इसी तरह केमिकल रिएक्शन में जैसे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाए किसी भी पॉइंट पे, जब हम उसकी जो है कन्वर्शन को मालूम करेंगे कि क्या रिएक्टेंट किस स्पीड से प्रोडक्ट में जा रहे, तो ये उसका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट होगा। अच्छा, सो ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है। इसमें जो है रेट क्या होता है, हमेशा प्रोपोर्शनल होता है किससे, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की और प्रोडक्ट की। यानी जो जो हमारे पास रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है उसके साथ रेट की जो है प्रोपोर्शनैलिटी होती है। और ये के जो है, जो कोफिशिएंट है या इधर जो के है, ये उसका रेट कांस्टेंट है। सो जब हम एक्सपेरिमेंटली इस तरह की इक्वेशन वन की तरह की कोई इक्वेशन मालूम कर ले, जिसमें हम यानी क्या चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में डिवाइड बाय कौन से कितने टाइम में आ रहा है, वो किसके बराबर है, जब हम ये एक्सपेरिमेंटली मालूम कर ले, ये ए और बी अगर रिएक्टेंट है और इसी को हम एक्सपेरिमेंटली मालूम कर ले, तो इसी का नाम क्या कहलाता है, रेट लॉ, ठीक। सो इस ग्राफ को आप लोग देख लें। इस ग्राफ में ये स्टार्ट में लेट सपोज इधर टाइम 0 है। अब जैसे हमने रिएक्शन शुरू किया तो स्टार्ट में रिएक्टेंट मैक्सिमम है और प्रोडक्ट जो है वो क्या है, वो मिनिमम है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे हम रिएक्शन शुरू करेंगे तो ये जो लाइन है ये नीचे आएगी, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, और साथ ही साथ जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। तो इस लाइन का जो स्लोप है ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और इस लाइन का जो स्लोप है, ये जो लाइन खींची है ये प्रोडक्ट के लिए है, तो इसका मतलब ये हो कि इसका रेट क्या हो रहा है, यानी टेंजेंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये इस साइड पे कंसंट्रेशन है और इस साइड पे टाइम। तो मैथमेटिकली जो है हम यानी अगर देख लें तो जो रिएक्शन रेट है रिएक्टेंट के हिसाब से उसको हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, ये नेगेटिव साइन इसलिए लिख रहे हैं कि रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहे हैं, और इसी तरह इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि रिएक्ट प्रोडक्ट जो है वो अपीयर हो रहा है। अब ये एक जनरल रिएक्शन है, इसमें ये जो कोफिशिएंट दी हुई है इसी कोफिशिएंट से जो है, यानी रेट को जब हम इस कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करते हैं, यानी यही कोफिशिएंट हम डिवीजन में लिख रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिक इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। तो यूनिक इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट इज द इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ये ए बी और सी, यानी जो लोअर केस लेटर है, स्मॉल लेटर है, तो इसको हम जब इससे हम डिवाइड करेंगे रेट को, तो इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिक इंस्टेंटेनियस रेट। तो जो हम ये जो यूनिक है इसके लिए हम एक्चुअली क्या यूज़ करेंगे, रिएक्शन रेट। यानी ये जो यूनिक इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट है या यूनिक एवरेज रेट है, इसी को जब हम आगे यूज़ करेंगे तो हम रिएक्शन रेट ही यूज़ करेंगे। और रिएक्शन रेट ही से मुराद एक्चुअली जो है हमारा क्या है कि यही यूनिक रिएक्शन रेट, यानी जो हमारे पास ये कोफिशिएंट है, इससे रेट को जब हम डिवाइड करते हैं, ये नेगेटिव इसलिए आ रहा है कि ये
रिएक्टेंट है ये डिसअपियर हो रहे हैं और प्रोडक्ट अपीयर हो रहे हैं, तो इस वजह से ये बाकी जो है इधर भी कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट ए है, इसका कोफिशिएंट बी है। तो इसी को हम अब जो है रेट लॉ जो है अभी आप लोगों को बता दिया, रेट लॉ हमारे पास क्या है कि ये कोई भी रेट है वो आगे किसके प्रोपोर्शनल है, उसके साथ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशन है, इसको जब हम एक्सपेरिमेंटली मालूम करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, रेट लॉ। तो रेट लॉ को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे।